हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG's मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.2। उसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है? अगर स्टूडेंट्स आपको क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे मेरे वीडियोस एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शंस एंड सारी बातें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। राइट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 7.3। स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि थोड़ा सा हम ये चैप्टर को रिवाइज करें तो एक्सरसाइज 7.1 में सारे सम ऐसे गिवन थे जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन थे। एक्सरसाइज 7.2 की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.2 में सारे जो आपको सम गिवन थे वो सारे सम सेक्शनल फॉर्मूला बेस्ड है, यानी हमें कुछ M1 M2 रेशियो गिवन था, उसी टाइप के सम थे। एज इट इज यहाँ पे जो सारे सम होने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 में, वो सारे सम रिलेटेड हो गए एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हमें यही टॉपिक देखना है। हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आप बोलोगे सर वो तो मुझे मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। एग्जैक्टली राइट। अगर स्टूडेंट्स आपके पास लेंथ ऑफ साइड होती है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड निकाल के भी ये एरिया फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स, यानी आपके पास कोई ट्राइंगल ABC गिवन है और ABC के आपके पास कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने ट्राइंगल लिया हुआ है ABC जिसके कोऑर्डिनेट ऐसे है A ऑफ x1, y1, B ऑफ x2, y2 एंड C ऑफ x3, y3। अगर यही ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे कोई अल्टीट्यूड नहीं है तो आप वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास अल्टीट्यूड होना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट फाइंड करने के लिए। राइट, हाइट यानी अल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा, हमें हमें एक दूसरा आसान सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और उसी फॉर्मूला में आप सारी वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल ABC गिवन है और उसके सारे कोऑर्डिनेट गिवन है। राइट, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 मॉड्यूलस ऑफ। सर यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों लिखा आपने? कभी कभी ऐसा भी होगा स्टूडेंट्स कि आपको जो भी आंसर मिल रहा है वो आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन हमें मालूम है स्टूडेंट्स किसी भी शेप का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस लिखा हुआ है। मॉड्यूलस का काम क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू को पॉजिटिव करके बाहर निकाल देता है। राइट, तो चलो देखो यहाँ पे 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 माइनस y2। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ब्रैकेट में सारे जो भी आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो वो सारे कोऑर्डिनेट y के अकॉर्डिंग है। एज वेल एज मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के बाहर जो भी आपको गिवन है वो सारे कोऑर्डिनेट x के रिलेटेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है x1, x2, x3 एंड जो ये ब्रैकेट में चल रहा है वो सारी बातें चल रही है y के फॉर्म में। राइट, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ये ऑर्डर तो याद रह गया कि सर यहाँ पे x1 लेना है, यहाँ पे x2 लेना है और यहाँ पे x3 लेना है। और इसका ऑर्डर हम किस तरह से फॉलो करेंगे, तो ये याद रखने के लिए एक छोटा सा आप और डायग्राम याद रख लो स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है। राइट, ये आपके लिए सर्कल हो गया। यहाँ पे ले रहा हूँ y1, यहाँ पे ले रहा हूँ y2 और यहाँ पे ले रहा हूँ y3। अगर मैंने यहाँ पे x1 लिया है, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3, अगर मैंने x1 लिया है तो ये वाले y कोऑर्डिनेट को मुझे छोड़ना होगा। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट आने वाले हैं, y2 माइनस y3। आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। राइट, यानी मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैंने x1 लिया हुआ है तो मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा y2 माइनस y3 प्लस, सर अब x2 की टर्न आई तो मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट फॉलो करने होंगे, y2 का कोऑर्डिनेट छोड़ देना है मुझे, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे, y3 माइनस y1, जो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स। अब मैंने लिया हुआ है x3, तो x3 लिया है तो y3 को छोड़ देना पड़ेगा। मुझे यही ऑर्डर पे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स y1 माइनस y2। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, आपको और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट मेरे पास 3 ऐसे है तो भी मैं जाके ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ।
अगर मेरे पास 3 पॉइंट है लेकिन वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की ट्राइंगल की डेफिनेशन ही ऐसी आती है कि हम ट्राइंगल तभी बना सकते हैं सर जिस दिन मेरे पास 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो यहाँ पे आपको पॉइंट ए गिवन है, यहाँ पे पॉइंट बी गिवन है और यहाँ पे पॉइंट सी गिवन है। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। यस, एग्जैक्टली राइट। मतलब यहाँ पे जो 3 पॉइंट गिवन है वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा। यस बेटा, एग्जैक्टली राइट। यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। यस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। कब 0 होगा? आपके लिए बहुत अच्छी नोट हो गई स्टूडेंट्स ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होगा? इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। बस ये एक नोट और ये दूसरी नोट। अगर ये दो नोट आपके पास है तो 7.3 एक्सरसाइज ऐसे ही आपसे हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम सम के बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices आर फर्स्ट 2,3 -1,0 एंड 2,-4। आपके पास 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट गिवन है, राइट? इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा x2, y2 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट होगा x3, y3। अब आपको तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सारी वैल्यूज जो फॉर्मूला में गिवन है वो यहाँ पे प्लेस कर देनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स। 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 माइनस y2। राइट, अब मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू तो है, इससे मैं बोलूँगा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 प्लेस कर दी, y2 की वैल्यू क्या थी? देखो y2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 रख दिया, माइनस एज इट इज। और y3 की वैल्यू क्या है? -4, तो यहाँ पे मैंने -4 कर दिया हुआ है। एज वेल एज x2 की बात करें, x2 की वैल्यू है -1, यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल ही रखा हुआ है और x2 की वैल्यू -1 को यहाँ पे रखा हुआ है, राइट? अब y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू कितनी है सर? y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे -4 -3 प्लस हमें लिखना है x3, x3 की वैल्यू है 2 और ब्रैकेट में लिखा जाएगा y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 0, इट मीन्स 3 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एज वेल एज यहाँ पे -4 -3 तो होगा -7, लेकिन यहाँ पे भी माइनस मल्टीपल में है इसलिए हो जाएगा ये +7। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 8 + 7 + 6, it means the sum of this number is 21। your answer is 21/2 स्क्वायर यूनिट। आपको यहाँ पे ये यूनिट लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है, ये सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है, तो आप आंसर जो भी आपका आ रहा है उसको पीछे लिखना होगा यूनिट, उसका स्क्वायर यूनिट, राइट? सम नंबर 2 ऐसा गिवन है स्टूडेंट्स, आपको कोऑर्डिनेट 3 अलग अलग इस टाइप से गिवन है, -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। आपका इसको एरिया निकालना है। तो जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है इसे हम बोलेंगे x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है इसे हम बोलेंगे x2, y2 एंड तीसरा जो कोऑर्डिनेट है इसे हम बोलेंगे x3, y3। अब क्या करना है आपको मालूम है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 माइनस y2। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्या करना है, जो भी वैल्यू हमारे पास x1, y1, x2, y2, x3, y3 की है वो सारी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, राइट? हम जानते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास x1 की वैल्यू है -5, x2 की वैल्यू है मेरे पास 3 एंड x3 की वैल्यू मेरे पास है 5, राइट? अब ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू होगी -5 और y3 की वैल्यू होगी -2, जो आप यहाँ से देख सकते हो। x2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है 2 माइनस ऑफ -1, जो आप यहाँ से देख सकते हो, प्लस x3 आएगा यहाँ पे, x3 ब्रैकेट ऑफ होगा y1 माइनस y2। तो सर ये रहा मेरे पास y1 और ये रहा y2, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, राइट? जो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स।
ये माइनस माइनस 5 यहाँ पे +5 हो जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये -5 है, ये होगा -5 -2, इट विल बी -7, और -7 का मल्टीप्लिकेशन -5 के साथ, तो वो हो जाएगा +35। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस ऑफ -1, इट विल बी 2 + 1, दैट इज 3, 3 × 3, योर आंसर इज 9। एंड यहाँ पे होगा +5 -1, इट विल बी 4, 4 5 ज़ा 20, जो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब इन सब का एडिशन करना है आपको और डिवाइडेड बाई 2 करना है, इट मीन्स आपको आंसर मिलेगा 32 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. आगे ही देखा हुआ है स्टूडेंट्स कि if 3 points are collinear, it means area of triangle क्या हो जाएगा, 0। हम स्टूडेंट्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का ही एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ट्राइंगल की डेफिनेशन में ही देखा हुआ है कि ट्राइंगल कब पॉसिबल है। इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, वरना ट्राइंगल हमारा नहीं बनेगा, राइट। तो हम यहां से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होने वाला है, 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे आपको 2 अलग अलग सम गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा है जिसमें आपको 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट इस टाइप से गिवन है, 7, -2, 5, 1 एंड 3, k। तो स्टूडेंट्स अब हम सम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें लिखा है स्टूडेंट्स, हियर पॉइंट्स आर कोलिनियर सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें मालूम है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, इसलिए एरिया तो 0 ही होने वाला है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ 7, -2, 5, 1 एंड 3, k इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें मालूम है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 - y2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/2, x1 की जगह पे रखेंगे 7, x2 की जगह पे रखेंगे 5 और x3 की जगह पे रखेंगे 3। बाकी के सारे कोऑर्डिनेट किस तरह से हो गए, y2 - y3, y2 हम जानते हैं, इसे y2 बोलेंगे और इसे बोलेंगे y3, तो हो जाएगा 1 - k प्लस x2 की वैल्यू हमने 5 यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे होगा y3 - y1। सर y3 की वैल्यू k माइनस y1, यानी माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाने वाला है आगे, यानी k -2 प्लस x3 की वैल्यू मेरे पास है 3 और ब्रैकेट में लिखा है y1 - y2। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू -2 एंड y2 की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 - 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी 1/2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये 1/2 को मैं इज इक्वल टू के उस साइड पे भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, सर ये 2 डिनोमिनेटर में था, वो इस साइड पे गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ओके बेटा, यानी 0 × 2, आपका आंसर तो 0 ही आने वाला है, राइट। अब मैं यहाँ से ये मॉड्यूलस को ओपन कर देता हूँ तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा 7 माइनस ऑफ 7k प्लस ये हो जाएगा k + 2, इसका मतलब 5k प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। जो लाइक टर्म है उसका हम एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे -7k प्लस 5k तो क्या होगा -2k, और बाकी के जो सारे टर्म है 10 - 9 ये हो जाएगा 1 और 1 + 7 होगा 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू ऑफ k क्या मिलती है, 4। अब हम दूसरे सम की बात करते हैं स्टूडेंट। सम नंबर 2 में आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट गिवन है 8, 1 k -4 एंड 2, -5, जिसमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की आपको वैल्यू सारी पुट कर देनी है और हमें लिखना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 8, 1 k, -4 एंड 2, -5 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिखा सर आपने, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, वो तीनों के तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट होगा तो उसका एरिया तो 0 ही होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला प्लेस करते हैं 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 - y2 इज इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यू हम प्लेस करते हैं 1/2 एज इट इज, x1 की जगह पे रखा जाएगा 8, x2 की जगह पे रखा जाएगा k और x3 की जगह पे रखा जाएगा 2, और यहाँ पे y2 - y3, y2 की वैल्यू -4 और y3 की वैल्यू -5, ये तो माइनस माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ से -4 + 5, यहाँ पे होगा k
ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1, ये रहा आपका y3 और ये रहा आपका y1, इट मीन्स -5 माइनस 1 प्लस x3 की वैल्यू हम रखते हैं 2 और यहाँ पे होगा y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -4, यानी -4, यहाँ पे तो हो जाने वाला है 1 प्लस 4। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस 4, इसका आंसर तो 1 आने वाला है, इसलिए 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो वो 8 ही रहेगा, राइट। और यहाँ पे -1 -5 इट विल बी -6 इंटू के, दैट इज -6k, और यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। और यहाँ पे जो 1/2 था वो हमने क्या किया हुआ है, आपको मालूम है स्टूडेंट्स, ये 2 इस साइड पे था, 1/2 को मैंने इज इक्वल टू के उस साइड पे भेज दिया, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 बाई 1, इट मीन्स योर आंसर इज 0। तो यहाँ पे तो आपके पास 0 ही रहने वाला है, जो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स। और अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम जानते हैं, इट विल बी 18 और ये -6k को इस साइड पे भेजते हैं तो ये हो जाएगा +6k, इट इज 6k इज इक्वल टू 18, 6k इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3, जो आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, जो इसी के रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the points A of 2, 3, B of 4, K and C of 6, -3 are कोलिनियर। अगर आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है तो आपको एरिया फाइंड करना है, राइट स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया क्या होने वाला है, 0। इट मीन्स हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर सो दैट द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब हम x1, x2 और x3 की वैल्यू डिसाइड करते हैं। x1 की वैल्यू होगी 2, x2 की वैल्यू होगी 4 और x3 की वैल्यू होगी 6। एज वेल एज हम लिखते हैं y2 माइनस y3, y2 आपका रहेगा k एंड y3 की वैल्यू होगी -3, इट विल बी k प्लस 3। x2 की वैल्यू हमने 4 यहाँ पे रखी है, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू -3, ये हो जाएगा -3 और x3 की जगह पे हम 6 रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, सर मेरे पास 3 है, और y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, k, यानी यहाँ पे रहेगा 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगा, आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन k के साथ होगा तो क्या होगा, 2k प्लस 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे -3 इट विल बी -6 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, 6 4 ज़ा 24। यहाँ पर ये 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, तो ये 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -6 का मल्टीप्लिकेशन -k के साथ, यानी ये बनेगा -6k इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब जो लाइक टर्म है इसका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और बाकी के टर्म को एज इट इज रख देते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2k माइनस 6k इट विल बी -4k, और यहाँ पे 6 प्लस 18 इट विल बी 24 प्लस होगा, और ये 24 माइनस, इट मीन्स यहाँ पे तो 0 ही रहने वाला है। इन ये 1 2 और 3 टर्म तो कैंसिल हो जाने वाली है स्टूडेंट्स। 1/2 ऑफ -4k इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 को मैं इस साइड पे भेजता हूँ या फिर यहाँ से कैंसिलेशन कर देता हूँ, आप जो कुछ भी कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपका आंसर 0 आने वाला है। यानी जब भी आप x की वैल्यू, यानी जब भी आप k की वैल्यू 0 रखते हो स्टूडेंट्स, तभी आपको ये ट्राइंगल का एरिया 0 मिलने वाला है, राइट।